मजा आएगा ना जब इस्माइल भाई लैपटॉप लेकर आएंगे। तुम झूठ बोल रही हो। ओए, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, मैं सच बोल रही हूँ। भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब्बू लेकर दे रहे हैं, वही तो साथ लेकर गए हैं भाई को। अच्छा, पर वो तो भाई का होगा ना। तो भाई किसका है? हमारा। तो लैपटॉप भी सबका होगा। बाजू, तुम्हें लैपटॉप चलाना आता है? हाँ थोड़ा बहुत, बाकी हम भाई से सीख लेंगे। तुम मुझे भी सिखाओगे ना चलाना? हाँ बाबा, सबको सिखाऊंगी। होमवर्क खत्म कर ले। ये तुम लोग बातें कर रहे हो कि पढ़ रहे हो? अभी बाजू कह रही है कि अब्बू और भाई लैपटॉप लेने गए हैं। हाँ ठीक तो कह रही है। अम्मी, अब्बू कितने अच्छे हैं। हाँ क्यों नहीं बेटा, आखिर को अब्बू हैं तुम्हारे। अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो अब्बू को काम नहीं करने दूंगा। हाँ अम्मी, देखना हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे इंशाल्लाह बेटा। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस घर में आज खुशियों के डेरे हैं क्योंकि बड़े बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक उसका वालिद उसे लैपटॉप दिलवाने लेकर गया है। वो खुद कम तालीमी याफ्ता है लेकिन चाहता है कि उसकी औलाद पढ़े लिखे, हुनर सीखे ताकि उसका मुस्तकबिल अच्छा और बेहतर हो सके। शायद इसी तरह वो ये भी चाहता है कि उसकी औलाद घर के बाहर के बुरे माहौल से बची रहे और अपनी पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर दे। बाबा जी, कुछ ऐसा करें कि हमारा काम हो जाए। तावीज़ दिया तो था, उससे कुछ नहीं हुआ। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या चाहती हो? मैं तो कहती हूँ हमारा मालिक मकान ऐसा पड़े कि दोबारा उठ ही ना सके। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? अच्छा भला कारोबार है उसका, फिर भी हर 6 माह के बाद तंग करता है, घर खाली कर दो। काम खर्चे वाला है, ऐसा मुंह बंद करूंगा कभी खुलेगा नहीं। कितना खर्चा होगा बाबा जी? 50,000, पर ऐसा अमल करूंगा बर्बाद हो जाएगा वो। बाबा जी, मैं पहले भी आपको 20,000 दे चुकी हूँ लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कहा ना 50,000 का खर्चा है, दे दोगी तो काम हो जाएगा। कुछ कम नहीं हो सकते? हो सकता है, किसी शेर फिरे को थोड़े बहुत पैसे देकर। ऐसा करना होता तो मैं कब से कर चुकी होती। बस, फिर इसका हल वही है जो मैंने बता दिया। ठीक है बाबा जी, आप काम शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। काम मुश्किल है, पैसे आएंगे तो काम चलेगा। इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आखिर इस हद तक क्यों चला जाता है? आखिर क्यों वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी दूसरे इंसान की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता? ये किसी जहनी बीमारी का नतीजा है या फिर दीन से दूरी का? आज जो केस आप देखने जा रहे हैं ये पंजाब के थाना फिरोजवाला की हदूद में पेश आया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सबसे पहले इसको इस बटन से ऑन करते हैं। भाई कितने का मिले? सेकंड हैंड पुराना मॉडल है इसलिए 20,000 रुपए का। नया भी ले देंगे, पहले इस पर सीख तो लो। भैया बताओ ना आगे क्या करना है? जब विंडो खुल जाए फिर जो चाहो प्रोग्राम ऑन करो। भाई नेट का क्या करना है? नेट के बगैर लैपटॉप का क्या फायदा? वो भी लगवा दूंगा बेटा, पर पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है अब्बू, वादा, पढ़ाई खराब नहीं होगी। अब्बू पढ़ने और सीखने के लिए तो लिया है। हाँ फिर जो बता रहा हूँ समझ आ रही है ना? हाँ, ये ऐसे ही करना है। नहीं बेटा, नाश्ता कर ले। अच्छा अम्मा, रख दे, करता हूँ। और देख, स्कूल से सीधा घर आया कर, इधर उधर ना जाया कर। घर ही तो आता हूँ, कहाँ जाता हूँ? बाप तो तेरा घर होता नहीं, मुझे डर लगता है इसीलिए कहती हूँ। अम्मा, इसमें डरने की क्या बात है? बेटा, जब तेरी औलाद होगी ना तो फिर पूछूंगी। अच्छा छोड़ अम्मा, मेरे स्कूल में दोस्त ने कंप्यूटर लिया है, मुझे भी ले दे। कहाँ से ले दूं? हालात का तुझे पता नहीं, बाप तेरा चौकीदारी करता है।
तो मामू से कह दे वो ले दें। तो खुद बात कर ले, तेरे मुंह में जुबान नहीं है। चल शाबाश नाश्ता कर। यार बड़ी कमाल चीज है लैपटॉप। तो कितने का लिया है? 20,000 का सेकंड हैंड है, लेकिन है बड़ा साफ पीस। किस चीज का साफ पीस मिल गया भाई? सर लैपटॉप का। बड़ी बात, अभी कब लिया? अब्बू ने कल दिलाया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुबारक हो। कभी लेकर आना मेरी तरफ, मैं देखूंगा कैसा है। ठीक है सर। ये लें बाबा जी, बहुत मुश्किल से किए हैं, गिन लें। पूरे हैं। गिने बगैर ही आपको पता चल गया? बताने वाले ने बता दिया, पूरे हैं। उसका और उसकी माँ का नाम बताओ। उसका नाम चौधरी अफजल और उसकी माँ का नाम कलसूम है। बस ऐसा अमल करें कि हमारा काम हो जाए। हो जाएगा, बस 40 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, जहाँ इतना इंतज़ार किया मैं 40 दिन और कर लूँगी, बस काम होना चाहिए। हो जाएगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामू। अब नहीं बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक मामू, आप सुनाएं? ठीक हो ना? ठीक हो मामू। अम्मी ने भिजवाया था, एक बात करनी थी। करो बेटा। मामू वो मेरे दोस्त ने कंप्यूटर लिया है, तो अच्छा। मैंने भी लेना है, तो अम्मी कह रही थी मामू से बात कर लो। नईम का वालिद चूंकि चौकीदार की हैसियत से मुलाजमत करता था, इसलिए उसके माली वसाइल इतने नहीं थे कि वो अपने बेटे को कंप्यूटर लेकर दे सके। यही वजह है कि नईम ने यह जिम्मेदारी अपने मामू पर डाल दी, क्योंकि ना सिर्फ उसके मामू की आमदनी बेहतर थी, बल्कि वो गैर शादीशुदा भी था, इसलिए उसके अखराजात ज्यादा नहीं थे। मगर अब सवाल यह पैदा होता है कि वो अपने भांजे को कंप्यूटर क्यों और कैसे लेकर देगा। मेरे मामू ऐसा अमल करते हैं, 10 को 20, 100 को 200 बना देते हैं। यार फेंका वो कर जो हजम हो जाए। सही कह रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा। अगर ऐसा है ना तो अपने मामू को कह किसी का कंप्यूटर लेके उसे 2 बनवा ले। कह दिया बेटा, मिल जाएगा जल्दी। हाँ भाई, क्या हो रहा है भाई? ले भाई, ले इस्माइल, इसका मामू जादू से एक कंप्यूटर से 2 बना देता है। अच्छा जी, बड़ी बात है भाई। देखना थोड़े दिन में मेरे पास कंप्यूटर होगा ना, तो फिर तुम्हें यकीन आएगा। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। आ जाओ, सर ने क्लास में बुलाया है। पहले अपना होमवर्क कर लो, बाद में खेल लेना, नहीं तो अब्बू से बहुत मार पड़ेगी। चलो भाई, तुम्हें मैं होमवर्क करवाऊं। वाह भाई, ये ले चिप्स खा। और क्या बनाया तुम्हारे मामू ने? लैपटॉप मिल गया? मिल जाएगा यार, फिक्र ना करो, उन्होंने मुझसे वादा किया है। यार अब छोड़ भी दो बेचारे को, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इससे लैपटॉप मिल जाए तो सस्ता था खरीद लूंगा।
यार नहीं, इनकी बातों का बुरा नहीं मनाना, छिछोरे हैं ये। पता है यार, मजाक कर रहे हैं। ये बता क्या खाएगा? समोसे खिला दे, बड़ी भूख लगी। चल आजा, क्या याद करेगा। ओए बाकी कोई नहीं आएगा, सिर्फ इसे खिलाऊंगा। देख ले इस्माइल, ये दोस्ती नहीं है, झगड़ा हो जाएगा अपना। अच्छा यार, कर लेना झगड़ा मेरे से, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर जा ले जा इसे, चल। अब देख कितना क्या हूँ मैं इनके साथ। दिलदार को शायद इस्माइल की यह हरकत कुछ पसंद नहीं आई। शायद यही वजह थी कि उसने जारहाना रवैया अपनाया, क्योंकि नईम 8वीं क्लास का तालिब इल्म था और उसके बाकी तमाम दोस्त इस्माइल समेत 9वीं क्लास में पढ़ते थे। चाहिए तो यह था कि वो इन्हें साथ लेकर जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात को लेकर उनके दरमियान तल्खियां बढ़ जाएं। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, आ जाओ। वालेकुम सलाम। बेटा जल्दी से ना कपड़े बदल लो और आ जाओ, खाना तैयार है, गरम गरम खा लो। 2 दिन हो गए अबू नहीं आए, बात हुई आपकी? हाँ बेटा, फोन आया था उनका। वो कह रहे थे कोई नया ऑर्डर मिला है तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अम्मा, अबू ठीक तो थे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक थे। वो कह रहे थे कल माल चला जाएगा तो वो घर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, जल्दी से कपड़े तब्दील करके आओ और आकर खाना खा लो। अम्मी टीचर की तरह उन्होंने कंप्यूटर देखना है इस वक्त। क्या कह के गया था? कुछ बताया कहाँ जा रहे हैं? जी अपनी वालदा को बताकर गया है कि मैं टीचर की तरफ जा रहा हूँ कंप्यूटर दिखाने। सर हमें कुछ मालूम नहीं है। सर एक रोज़ सर अनवर ने उससे कहा था किसी रोज़ मेरी तरफ लैपटॉप लेकर आना। वो कोई समोसे ना खिलाने पे कोई नाराजगी शराजगी? सर वो तो ऐसी बस दोस्तों में बैठे हुए थे तो मैंने बात की थी। बेटी का पोता इस्माइल की स्कूल शर्ट से किसी घर का नक्शा मिला। हाँ जी हुक्म करें। हाँ हाँ आपका ही ऑर्डर लगा हुआ है। ओ इश्तियाक साहब, आपको तो पता लाइट कितनी तंग कर रही है। कसम वाली बात है, आपका ही ऑर्डर लगा हुआ है। ओ इश्तियाक साहब, आप आके चेक कर लें। हाँ जी जी जी, आप फिक्र ना करें, जनरेटर का कह दिया मैंने। इंशाल्लाह अगले महीने तक आ जाएगा। हाँ हाँ इश्तियाक भाई, फिर कोई मसला नहीं होगा। आप यकीन करें इश्तियाक साहब, मैं आपके काम की वजह से 2 दिन से घर नहीं गया। दिन रात काम कर रहे हैं, मैं खुद कारीगरों के साथ लगा हुआ हूँ। नहीं परसों से लेट नहीं होगा इंशाल्लाह इश्तियाक भाई, इंशाल्लाह। चले ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस्माइल बेटा, कहाँ जा रहे हो?
अम्मी टीचर की तरह, उन्होंने कंप्यूटर देखना है। इस वक्त? जी अम्मी, जल्दी आ जाऊंगा, देर नहीं लगाऊंगा। देख लेना बेटा, संभल के जाना, कोई छीन के ना ले जाए। मैं कोई बच्चा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। भाई मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं यार, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम गेम खेलेंगे। ठीक है अम्मी, फिर मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। उस रोज इस्माइल घर से गया तो फिर वापस नहीं आया। उसकी माँ और भाई ने उसकी तलाश में सारा इलाका छान मारा, उसके तमाम दोस्तों के घर मालूम किया, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। सारी रात इंतजार के बाद अगले रोज सुबह उसके वालिद को इत्तला दी गई। वो खबर सुनते ही फौरी तौर पर घर आया और उसने थाने में इत्तला करने का फैसला किया। रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो गया तो गया कहां? जी आप बताइए। आपको बताया तो है सर कि बच्चे के लिए हाजिर हुआ था। किसी पे कोई शक हो तो जरूर बताएं। नहीं सर, किसी पे शक नहीं है, वो तो घर से निकलता नहीं था, बस कल ही गया है। क्या कह के गया था? कुछ बताया कहाँ जा रहा है? जी अपनी वालदा को बताकर गया है कि मैं टीचर की तरफ जा रहा हूँ कंप्यूटर दिखाने। कोई नाम बताया टीचर का उसको? नहीं सर, नाम नहीं बताया। आपने मोबाइल पर रब्ता किया उससे? नहीं सर, उसके पास मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल होता तो मैं रब्ता करता। अलबत्ता उसकी ये तस्वीर है सर, ये सर तस्वीर। ओके, आप परेशान नहीं हो, पता करते हैं किस टीचर के पास गया था। दुआ करो कि तुम्हारा भाई आ जाए। देखो, अगर मुझे पता चल गया कि तुम में से किसी को इस्माइल के बारे में मालूम है और हमें नहीं बता रहे, तो याद रखना मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। अगर उसके बारे में कुछ भी मालूम है तो अच्छे बच्चों की तरह बताओ शाबाश। सर हमें कुछ मालूम नहीं है। सर एक रोज़ सर अनवर ने उससे कहा था किसी रोज़ मेरी तरफ लैपटॉप लेकर आना। ठीक है, तुम लोग क्लास में जाओ और अनवर साहब को इधर भेजो। ये अनवर साहब कैसे बन गए? आई मीन क्या है हिस्ट्री इनकी, बच्चों के साथ कैसा रवैया है? बड़े शरीफ आदमी हैं वो, माशाल्लाह बाल बच्चेदार हैं और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर हैं। और बैठो। अनवर साहब। जी सर। ये आरिफ साहब है। आपको इस्माइल के बारे में पता तो चल गया होगा। जी सर, बच्चों ने अभी बताया कि वो कल से गायब है। वो किसी टीचर का कह के लैपटॉप समेत कैसे निकला था? आपकी तरफ तो नहीं आया? जी नहीं सर, मेरी तरफ तो नहीं आया। स्कूल टीचर के इनकार ने मामले को और उलझा कर रख दिया। अगर वो इस स्कूल टीचर के पास नहीं आया था तो फिर किसके पास गया था? इस बात का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने उसके एक एक दोस्त से राब्ता करके अच्छी तरह तफ्तीश की, मगर सब कुछ लाहासिल। पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि यह तफ्तीश किस रुख पर आगे बढ़ेगी। इसी दौरान अचानक पुलिस को इत्तला दी गई दिलदार के बारे में। उन्हें पता चला कि आखिरी रोज इस्माइल से उसका समोसा ना खिलाने की वजह से झगड़ा हुआ था और वो उस पर काफी बरहम हुआ था। बस इसी बात को लेकर पुलिस ने उसे थाने तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर।
बैठे थे। थैंक यू। बैठे बैठे। आरिफ साहब, मैं बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिलदार सर। इस्माइल से कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो कोई समोसे ना खिलाने पे कोई नाराजगी शराजगी? सर वो तो ऐसी बस दोस्तों में बैठे हुए थे तो मैंने बात की थी। चलो, तुमने कुछ नहीं किया। किसी और के बारे में जानते हो? नहीं सर, यकीन करें मुझे कुछ पता नहीं है। आरिफ साहब, मैं अपने स्कूल के एक टीचर और बच्चे की गवाही देता हूँ। आप यकीन करें, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसी घिनौनी हरकत करे। ठीक है सर, आप ले जाइए। थैंक यू सर। कमर, आज 4 दिन हो गए, मेरे स्माइल का कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी मेरे स्माइल को ढूंढ के लाओ। उस रोज मेरे ना होने की वजह से वो चला गया। मैं होता तो कभी ना जाने देता उसे। अब्बू अम्मी ने मना किया था, लेकिन भाई नहीं माना। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? क्या पता चल गया? जी मैं अभी हाजिर होता हूँ। जी उसी कलर के कपड़े पहने उसने। जी मैं आया क्या? कमर, क्या कहा पुलिस वालों ने? कहा है मेरा भाई इस्माइल? मैं तुम्हें आके बताता हूँ थाने से। कमर जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे बताया, मुखबर ने इत्तला दी है, वीराने में एक गला कटी लाश पड़ी है जिसके हाथ पीछे की जानिब बंधे हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वो लाश इस्माइल की थी, जिसे पुलिस ने तस्वीर के जरिए शिनाख्त कर लिया। फौरी तौर पर उस लाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन पुलिस के लिए यह बात अभी भी एक मुअम्मा थी कि इस्माइल को किसने और क्यों कत्ल किया। मुझे अफसोस है कमर साहब, हम आपके बेटे को जिंदा बाजियाब नहीं करा सके। हमारी किसी से न कोई दुश्मनी है न पहले थी। मसला यही है कि कातिल या कातिलों ने कोई निशानी नहीं छोड़ी। जी मैं अभी रास्ते में हूँ, थाने पहुंचकर बताता हूँ इस्माइल कहाँ है। जी सबा बेटा बोलो, क्या बात है? भाई की स्कूल शर्ट से एक कागज मिला है, इस पर किसी के घर का नक्शा बना हुआ है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या वो खैरियत तो है? बेटी का पोता इस्माइल की स्कूल शर्ट से किसी घर का नक्शा मिला। क्या ये पॉसिबल है कि आप वो नक्शा यहाँ पे मंगवा लें? प्लीज प्लीज। पता करो ये किसका घर है, और जरा एहतियात से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो मेरे मामू ने कहा था कि तुम्हें लैपटॉप दिलवाना है, तो कह रहे थे देखना कौन सा मॉडल है। कहाँ रहता है तुम्हारा मामू? ये वो बस्ती के बाहर कमरा लिया होगा उन्होंने। अब सबर के सिवा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। कमर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
बेचारे इस्माइल के साथ बहुत बुरा हुआ। उसका बेदर्दी से गला काट के उसे वीराने में फेंका गया। सर उसकी तो किसी के साथ इतनी यारी दोस्ती भी नहीं थी। हाँ, अल्लाह खैर करे। बस दुआ है कि उसके कातिल पकड़े जाए, फिर बात सामने आएगी कि उसे किसने मारा। सर कौन हो सकता है वो? यही तो पता नहीं चल रहा। शाहिद। यस सर। पता करो ये किसका घर है, और जरा एहतियात से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। आपने घर वालों को बता दिया? नहीं, अभी नहीं। मैं भी यही कहूंगा कि फिलहाल खामोश रहे। उसकी माँ को बताऊंगा ये सुनकर वजीर लेगी इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह ना करे, ऐसे तो ना कहे ना। आपको नहीं पता कि उसकी पलोटी का बेटा था, कितना प्यार करती थी वो उससे। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी बहुत एहतियात की जरूरत है। हो सकता है इस नक्शे की मदद से हम कातलों तक पहुंच जाएं। इस्माइल की स्कूल शर्ट से मिलने वाला नक्शा किस घर का है? क्या वो इसी नक्शे पर बनाए गए घर के एड्रेस पर गया था? यही वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस हासिल करना चाहती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यही वो आखिरी रास्ता है जिसके जरिए वो कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस ने जिस सिपाही की ड्यूटी लगाई थी, उसने इस घर के मकीनों के बारे में आकर जो कुछ बताया, उसकी रोशनी में पुलिस ने इस्माइल के स्कूल के ही एक स्टूडेंट को उठा लिया, क्योंकि वो इसी घर का रिहायशी था। मगर सवाल यह है कि वो था कौन? अच्छा, तो ये नक्शा बना के दिया तुमने इस्माइल? इसका मतलब है कि वो उस दिन तुम्हारे घर आया था। क्यों बुलाया था तुमने उसे? सर वो मेरे मामू ने कहा था कि तुम्हें लैपटॉप दिलवाना है, तो कह रहे थे देखना कौन सा मॉडल है। कहाँ रहता है तुम्हारा मामू? जी वो बस्ती के बाहर कमरा लिया होगा उन्होंने। क्या करता है वो? जी काला जादू कर। अरे साहब, अगर इजाज़त हो तो एक तो सवाल मैं करना चाहता हूँ इससे। जी हेडमास्टर साहब, ज़रूर। वो नक्शा कहाँ पे बैठ के बनाया था तुमने? सर वो जब मुझे समोसे खिलाने लेके गया, और जब वो वापस आया तो क्या हुआ था? मैं इसे मामू की तरफ ले गया था, तो मामू ने दोनों को कुछ पिलाया था। हम उधर ही सो गए थे, बाद में कुछ पता नहीं।
जी तो हेडमास्टर साहब, कुछ समझ आई आपको? जी बिल्कुल। जब इस्माइल की लाश मिली ना, तो इसके गिर्द एक दायरा सा खिंचा हुआ था। उस वक्त हमें समझ नहीं आई कि क्या था ये। बहुत बुरा किया है इन्होंने, एक लैपटॉप की खातिर। लैपटॉप की खातिर नहीं, काले जादू की खातिर। उसने उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। जी ठीक कह रहे हैं आप। बहुत छोटी उम्र का ये, क्या बनेगा इसका? सर मेरा ख्याल है कि असल मुजरिम इसका मामू है, पहले उसे गिरफ्तार होना चाहिए। कमल, आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो? कहाँ है मेरा इस्माइल? देखो ज़बिया, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम सब्र के सिवा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। कमल, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा इस्माइल अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी ने उसका कत्ल कर दिया। मेरा से लाश मिली। मेरे इस्माइल से किसी क्या दुश्मनी थी? क्यों मारा किसी ने मेरे इस्माइल को? बोलो मेरे इस्माइल को किसी ने क्यों मारा? हेलो। हेलो कमर साहब। जी इंस्पेक्टर सर। आपके बेटे को किसने और क्यों कत्ल किया ये पता चल गया। उसे काले जादू की खातिर कत्ल किया गया। क्या? काले जादू की खातिर? किसने किया ये सब? उसके दोस्त और उसके मामू। क्या? उसके दोस्त और मामू ने? पुलिस ने नईम के मामू की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाएगी, और सबसे जरूरी बात, अगर वो गिरफ्तार भी हो जाए तो क्या उसे सजा होगी, क्योंकि तब तक शायद उसके जुर्म के निशानात भी मिट चुके हों। हमारी पुलिस और अदालती निजाम उसके लिए क्या सजा तजवीज करेगी, ये तो बाद की बात है। इस कहानी में असल गुनहगार कौन है? अपने बच्चों को घर से बाहर के बुरे माहौल से बचाने के लिए घर में हर तरह की आसानियां फराहम करने वाला इस्माइल का वालिद, या फिर घर से टीचर का कहकर जाने वाला इस्माइल, उसे घर से जाने की इजाजत देने वाली उसकी माँ, या फिर कंप्यूटर की लालच में आकर अपने मामू की बातें मानने वाला उसका दोस्त, या फिर दोस्त का मामू जिसने काले जादू की भेंट एक जवान बच्चे को चढ़ा दिया। इस कहानी में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं, क्योंकि किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।